मैं आचार्य पंडित श्रीकांत त्रिपाठी, झांसी। मैं वेदांत भक्ति चैनल के समस्त श्रोता बंधुओं को और देशवासियों को पितृपक्ष के अवसान पर और नवरात्रि के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पितृपक्ष अभी चल रहा था और इसमें पितरों की भक्ति सभी अपने मातृ भक्तों ने की है। पितृपक्ष में माता पिता की भक्ति, अपने पितरों की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? शास्त्र में कहा है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता तस्मात् यत्नेन मातरं पितरं पूजयेतो। माँ का स्थान जो है वो सर्व तीर्थमयी, सभी तीर्थों स्वरूप माँ है। सभी तीर्थ यात्रा करने के समान माँ की सेवा कर ली, माँ को प्रसन्न कर लिया और फिर इसके पश्चात माँ के परलोक गमन पर जो श्रद्धा से माँ का श्राद्ध करते हैं, पिता का श्राद्ध करते हैं। सर्वदेव मया पिता, पिता का जो स्थान है सभी देव तुल्य है, देवताओं के समान है। तो जो पिता को प्रसन्न करते हैं और जिनके जीवन में मातृ प्रति भक्ति होती है, वो निश्चित ही भगवान भी उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान राम ने स्वयं कहा है माँ कौशल्या जी से कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी और जे पे तुमा तो चरण अनुरागी। राम जी कहते हैं कौशल्या जी से कि हे माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता के चरणों में जिनका अनुराग होता है। तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैंने यहाँ आप लोगों की नित्य जो है अभिवादन किया, नित्य चरणों में प्रणाम किया। और जो नित्य प्रति अभिवादन करता है अपने माता पिता का, उसके 4 गुण स्वयं ही बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्यो नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य अपने से बड़ों का, माता पिता गुरुजनों का अभिवादन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये निश्चित ही स्वयं ही बढ़ते रहते हैं। निरंतर जो है उत्तरोत्तर वृद्धि होती है उनके गुणों में। तो ये करना चाहिए। भगवान करते थे कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरुना वहमा था। प्रातः काल उठ करके भगवान सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। उनका जो है दिन माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से ही प्रारंभ होता था। गुरु के चरणों में प्रणाम करने से उनका दिन प्रारंभ होता था। तो वह दिन मंगलमय हो जाता है अगर हम अपने माता पिता को प्रणाम कर लेते हैं। तो जब तक माता पिता हैं जिंदा तब तक करें। इसके पश्चात परलोक गमन के पश्चात में उनका हमने जो चित्र रखा है उसको भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रणाम करें। और जैसे हम आज्ञा लेकर के उनसे कार्य करते हैं, जब तक वो रहते हैं, इसके पश्चात भी हम उनसे आज्ञा लेते रहें। अपने पितरों के प्रति सदा श्रद्धान्वित रहें, उनके प्रति सदा श्रद्धा रखें। तो पितर निश्चित ही हम पर प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार से धन धान्य की पूर्णता करते हैं। जिसके घर में पितर प्रसन्न हैं, जो पितरों के लिए तर्पण करता है, पिंडदान करता है, ब्राह्मण भोजन करवाता है, निश्चित ही पितर उसको शुभाशीष प्रदान करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे वंश में, हमारी पीढ़ी में ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ कि जो हमारी परंपरा को
बनाए रखे हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन ही क्यों आवश्यक है? एक विषय ये आता है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराए। तो ब्राह्मण भोजन का महत्व शास्त्रों में इसलिए बताया है कि जिस प्रकार से हम देवताओं के लिए स्वाहा करके और अग्नि में भोजन समर्पित करते हैं देवताओं के लिए, तो यज्ञ नारायण की पत्नी जो है वो स्वाहा है, तो वो स्वाहा करके हम यज्ञ में करते डालते हैं आहुतियाँ। और स्वधा देवी जो है पितरों की पत्नी, तो हम वो 15 दिन के लिए ब्राह्मणों के उदर में आकर के बैठ जाती हैं। इसलिए हम जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह सीधा पितरों को प्राप्त होता है, पितर इससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम जब तर्पण करते हैं तो स्वधा बोलते हैं, और देवताओं के लिए जो आहुति होती है उसमें स्वाहा बोलते हैं। अब बात ये रही, लोग आजकल बहुत तर्क वितर्क करते हैं कि ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ हैं। तो बात ये है कि वैसे तो सारा जगत ये देवताओं के अधीन है। कहा है, श्लोक कहता है कि देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणोधीना तस्मात् ब्राह्मण पूजितः। ये सारा जगत जो है, सारा ब्रह्मांड देवताओं के अधीन है। देवाधीना जगत सर्वम, तो ये देवताओं के अधीन है सारा जगत, सारा ब्रह्मांड। देवता किसके अधीन है? तो मंत्राधीना देवता, देवता गण जो है वो मंत्रों के अधीन है। तो हम अगर देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम मंत्रों का जाप करके देवताओं को अपने बस में कर लेते हैं। अब मंत्र किसके बस में है? ते मंत्रा ब्राह्मणोधीनः, हमारे जो भी मंत्र हैं वेद पुराणों शास्त्रों में लिखे हुए हैं ये ब्राह्मणों के अधीन हैं। ब्राह्मणों ने तपस्या करके, ऋषियों ने तपस्या करके और इनको मंत्रों को सिद्ध किया है। तो ये मंत्र जपे कोई, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा ये जब मंत्रित होता, विमंत्रित होता है या दीक्षा के द्वारा जो मंत्र जो स्वीकार लेता है तो मंत्र सफल होता है। तो ये ब्राह्मणों को मंत्र सिद्ध हैं। तो ते मंत्रा ब्राह्मणोधीन, ये मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों को पूज्य माना गया है। तस्मात् ब्राह्मण पूजता, इसलिए ही ब्राह्मण पूजनीय कहा गया है। और ब्राह्मण पूजनीय था, देश में समाज आज ही ब्राह्मण पूजनीय है, जो जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है और जो वास्तव में ब्राह्मण का जो कर्म होता है, ब्राह्मण का जो धर्म होता है, तो जिसके अंदर ये ब्राह्मणत्व के संस्कार होते हैं वो आज भी पूज्य हैं और उन्हें पूजा जाता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो ऐसा धर्मस्य लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए। तो जो इन धर्मों को धारण करता है, जो इन 10 लक्षणों को धारण करता है वह निश्चित ही ब्राह्मण है। तो 10 धर्म के लक्षण हैं, तो हमें उनमें से 10 में से कम ज़्यादा न, अगर 10 पे न चल सके हम, तो हमें कम से कम 5, आधा ही, मान लो कलयुग का प्रभाव है तो आधा कम से कम हमें धर्म के लक्षण तो धारण करना ही चाहिए। तो धारियेत स धर्मः, तभी हम धर्ममान कहे जाएंगे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले कहे जाएंगे। और जो धर्म की आस्था पर चलते हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं, भगवान सदा उन पर प्रसन्न होते हैं, पितर उन पर प्रसन्न होते हैं। आगे आने वाले परसों की से माँ भगवती जगदम्बा की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सभी भक्तजन देश में विदेश में माँ जगदम्बा अम्बा की प्रार्थना करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। और वास्तव में अपने यहाँ देवता तो सभी दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, लेकिन जो माँ भगवती जगदम्बा की अनुकंपा अपने भक्तों पर होती है उतने सहज किसी देवता की नहीं हो सकती है, क्योंकि माँ का हृदय जो होता है बड़ा दयालु होता है अपने पुत्रों को के ऊपर।
तो इसलिए कहा कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। तो जो भक्त माँ की स्तुति करेंगे नवरात्रि में, माँ का अर्चन करेंगे, निश्चित ही माँ उन्हें वरदान देंगी, उनकी झोली निश्चित भरेंगी। इसलिए दो शब्दों के साथ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैया को मन से मना लीजिए, मैया को मन से मना लीजिए, और बिगड़ी को अपनी बना लीजिए, बिगड़ी को अपनी बना लीजिए। माँ सा दयालु नहीं कोई जहान में, आती बुलाओ चाहे घर में शमशान में। माँ सा दयालु नहीं कोई जहान में, आती बुलाओ चाहे घर में शमशान में। चरणों में मस्तक को झुका लीजिए, माँ के चरणों में मस्तक को झुका लीजिए, तो बिगड़ी को अपनी बना लीजिए, बिगड़ी को अपनी बना लीजिए। बोली जगदम्बा भवानी की जय, पितृ देवताओं की जय। हर हर महादेव, नमो नारायणाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।